नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महीनों से चल रहे पहलवानों के आंदोलन में बड़ा मोड़ आया है। पहलवान साक्षी मलिक ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद आंदोलन को खत्म करने की तमाम खबरों का खंडन किया है। ऐसी तमाम खबरें चल रही थी आज सुबह से ही कि साक्षी मलिक ने खुद को इस आंदोलन से अलग कर लिया है। फिर साक्षी मलिक खुद सामने आई और उन्होंने ट्वीट किया कि ये जो सारी खबरें चल रही हैं ये एक प्रोपेगेंडा के तहत चल रही हैं और ये सारी खबरें फर्जी हैं। इसी को लेकर आज चर्चा के लिए हमारे सहयोगी आलोक सांगवान और गुरपिंदर कौर हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं आलोक से। आलोक, जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चल रहा है, कहा जाए साक्षी मलिक अगर कह रही हैं कि प्रोपेगेंडा है, क्या ये वाकई प्रोपेगेंडा है या फिर वाकई में जो खबरें हैं वो आंदोलन में फूट पड़ती दिखाई दे रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से, क्योंकि जब खबर आई कि साक्ष्य मलिक ने, बजरंग पूनिया ने कहीं ना कहीं रेलवे की जो नौकरी है उसको ज्वाइन कर लिया है, आंदोलन से पीछे हट गए हैं, इस तरह की खबर निकलकर सामने आई और ये खबर बड़ी तेजी से फैली। क्योंकि इसकी जो फैलने की एक रफ्तार है वो इस बात से पता लगती है कि साक्ष्य मलिक और बजरंग पूनिया ट्विटर पर ट्रेंडिंग करने लगे, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं खबर उस तेजी से फैली। और जिस तेजी से खबर फैली, जैसे ही साक्ष्य मलिक को, बजरंग पूनिया को इस बात का पता लगा, दोनों ने ट्वीट कर इस बात का खंडन किया कि कहीं ना कहीं वो आंदोलन से पीछे नहीं हटे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस लड़की ने, क्योंकि बृजभूषण शरण के खिलाफ जो शिकायत दी थी पुलिस में, एफआईआर जिस पर हुई थी, जो नाबालिग लड़की थी, उसकी एफआईआर वापस लेने की खबर सामने आ रही थी, वो भी खबर फेक निकली। क्योंकि उस खबर को लेकर भी मीडिया में तमाम जो मीडिया चैनल्स थे, जो कि कहीं ना कहीं प्राइम मीडिया बोला जाता है, उन तमाम चैनल्स ने अपनी तरफ से उस खबर को दिखाया। मगर बाद में इस बात का भी खंडन किया गया कि वो जो एफआईआर है वो वापस नहीं ली गई है, वो शिकायत वापस नहीं ली गई है। और अब साक्षी मलिक का, क्योंकि साक्षी मलिक ने खुद ट्वीट कर ये कहा कि इस तरह की जो फेक न्यूज चल रही है, और बाकायदा साक्षी ने एक, कहा जाए तो सबसे तेज जो चैनल अपने आप को उस तरह का दावा करता है, उस चैनल का एक अपनी तरफ से स्क्रीनशॉट भी लगाया अपने ट्वीट में और ये कहा कि इस तरह की जो तमाम खबरें चल रही हैं वो खबरें फेक हैं। आंदोलन से वो कहीं भी पीछे नहीं हटे हैं। आंदोलन की जब रणनीति बनेगी, तमाम रणनीति बन रही है और जिस हिसाब से आंदोलन आगे चलेगा, वो आंदोलन के अंदर हिस्सेदार होंगे और इस तरह की जो तमाम खबरें हैं वो फेक खबरें हैं। तो कहीं ना कहीं पुष्टि जिन लोगों के बारे में खबर चल रही थी, उन्होंने सामने आकर की और उसके बाद इन तमाम फेक न्यूज पर एक लगाम लगी। जी। तो आलोक, क्या समझा जाए जिस तरीके से न्यूज़ चैनल्स में होड़ मच गई इस खबर को चलाने के लिए कि साक्षी मलिक ने खुद को अलग कर लिया है आंदोलन से, आप क्या कहेंगे? क्या ज़्यादा फुर्ती नहीं दिखाई गोदी मीडिया ने? देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स जो हैं, वो खबरों को लेकर तुरंत प्रभाव से देखते हैं कि जैसे ही खबर आई, उसकी बगैर किसी तरह की पुष्टि के खबर उनको मिलती है और तुरंत चला देते हैं। क्योंकि पहले खबरों को लेकर ये हुआ करता था कि जब भी कोई खबर आती है, तो उस खबर को क्रॉस चेक किया जाता था। मगर अब जो है, मीडिया में ये देखा गया है कि खबरों को क्रॉस चेक करने की जो टेंडेंसी है, वो कम हो गई है और जैसे ही खबर आती है, वैसे ही खबरों को दिखा दिया जाता है। खबरों के बारे में उस तरीके से क्रॉस चेक नहीं किया जाता है, किसी भी तरीके से अलग-अलग सोर्स के ज़रिए उस चीज़ की कन्फर्मेशन नहीं की जाती है। तो ये जो ट्रेंड है, इसी के चलते न्यूज़ चैनल्स इस ट्रेंड को अपना रहे हैं और न्यूज़ चैनल्स इसीलिए बार-बार फेक खबरें दिखा रहे हैं। और इस तरीके से जब फेक खबरें निकलती हैं, तो कहीं न कहीं महसूस होता है, ये महसूस होता है कि पत्रकारिता के जो आयाम थे, जो अपनी तरफ से एक नैतिक ज़िम्मेदारी होती थी, उस ज़िम्मेदारी से तमाम जो पत्रकार हैं, वो पीछे हटते जा रहे हैं, इस तरीके की न्यूज़ दिखाकर। क्योंकि पत्रकारिता का ये मकसद नहीं होता था कि आप किसी तरह का झूठ फैलाएँ, किसी तरह की फेक न्यूज़ दिखाएँ। मगर आप जब भी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तो लगता है कि कहीं न कहीं वो जो पत्रकारिता का धर्म है, उससे आप पीछे हटते जा रहे हैं। जी, प्रवेश। जी, आलोक। आलोक, अब जो ये आंदोलन है, पहलवान आंदोलन, जिस तरीके की बात मीडिया की तरफ से की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो चैनल्स हैं कि भई आंदोलन में फूट पड़ गई है। उधर पहलवान ये कह रहे हैं कि नहीं, हम रणनीति बना रहे हैं और आगे हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। तो किस तरीके की आगे दिशा रहेगी इस आंदोलन की? क्या ये माना जाए कमज़ोर हो गया है या ये माना जाए कि इंतज़ार किया जा रहा है, आंदोलन अभी आगे बढ़ेगा?
देखिए, मैं आपको बता दूँ कि जब भी इस तरह का आंदोलन होता है, आपने किसान आंदोलन के दौरान भी देखी होंगी ये चीज़ें कि इस तरह की खबरें आती हैं। ज़ाहिर तौर पर जो विरोधी ताकतें होती हैं, जो आंदोलन को ठीक नहीं मानती हैं, वो इस तरह की खबरों को फैलाती हैं, इस तरह की खबरों को बढ़ावा देती हैं। तो ज़ाहिर तौर पर इस आंदोलन के तहत भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि इस तरह की फेक न्यूज़ को बढ़ावा देते हैं। वो तमाम लोग इस तरीके से व्हाट्सएप के ज़रिए उस तरह की न्यूज़ को फैलाते हैं। और इस आंदोलन में भी ऐसा करने की कोशिश हो रही है, मगर जिस तरीके से जो आंदोलन चल रहा है, क्योंकि जो पंचायत मुजफ्फरनगर में हुई या उसके बाद जो पंचायत कुरुक्षेत्र में हुई या फिर उसके बाद जो सोनीपत में पंचायत हुई, तमाम पंचायतों का लबो-लुबाब यही था कि कहीं न कहीं संवाद का सिलसिला शुरू हो सरकार के साथ और संवाद का सिलसिला शुरू हुआ है। जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि गृह मंत्री के साथ कुछ बेहद करीबी और कुछ पहलवानों के बेहद करीबी कहा जाए, तो वो उन लोगों की मीटिंग हुई है। तो ज़ाहिर तौर पर इस तरीके की चीज़ें हैं कि संवाद का सिलसिला एक शुरू हो सकता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र की पंचायत में भी यही हुआ था कि सरकार की तरफ से बातचीत का एक न्योता मिल सकता है और बातचीत शुरू होगी। यदि बातचीत शुरू नहीं होती है तो 9 तारीख को वो जिस तरीके से राकेश टिकैत ने कहा था कि तमाम जो खाप पंचायतों के लोग हैं या फिर किसान हैं या अलग-अलग संगठन के लोग हैं, वो पहलवानों को खुद धरना स्थल पर छोड़कर आएँगे, इंडिया गेट तक छोड़ के आएँगे या फिर जंतर-मंतर पर छोड़ के आएँगे। मगर अब क्योंकि ये एक बातचीत का सिलसिला जो शुरू हुआ है, जो खबरों के सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, उसके बाद राकेश टिकैत ने भी ये कहा है कि 9 तारीख का जो प्रोग्राम है, फिलहाल उसको स्थगित कर दिया गया है और बजरंग पूनिया ने भी सोनीपत में जो पंचायत हुई थी, उसमें ये कहा कि तमाम चीज़ों को वो देख रहे हैं और अब खिलाड़ी बताएँगे कि आखिर कब पंचायत करनी है और किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ना है। तो कहीं न कहीं तमाम चीज़ों को लेकर खिलाड़ी भी अपनी रणनीति बना रहे हैं और इसीलिए वो तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं, तमाम जो बाकी संगठन जो उनका साथ दे रहे हैं कि आप थोड़ा वेट करें और चीज़ें यदि आगे बढ़ेंगी, यदि संवाद से चीज़ें सुलझ सकती हैं, तो वो एक कोशिश की जाएगी। तो कहीं न कहीं नज़र आ रहा है कि रणनीति पहलवान भी बना रहे हैं और रणनीति सरकार के स्तर पर भी बन रही है कि आखिर इस विषय को किस तरीके से सुलझाया जाए। जी। जी, गुरपिंदर, जिस तरीके से अमित शाह से मुलाकात हुई है पहलवानों की, क्या ये माना जाए कि एक तरीके से पहलवानों की जीत हुई है इस मामले में, पहली जीत, एक आंशिक जीत मानी जाए इसको? कम से कम जो है सरकार के साथ बातचीत के दरवाजे खुले हैं। बिल्कुल, परवेश मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से पहलवानों ने 18 जनवरी से ये धरना शुरू किया था, 4-5 दिन धरना दिया, फिर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनको आश्वासन दिया, जाँच कमेटी बनाई गई, उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला, तो पहलवानों को दोबारा 23 तारीख से धरना देने की ज़रूरत पड़ी। पर तब तो 23 अप्रैल से अब तक कोई सरकार की तरफ से ना कोई बयान, ना कोई अधिकारी, किसी तरह से कोई बातचीत शुरू नहीं हो रही थी, क्योंकि ये धरना आंदोलन बनता जा रहा था, आंदोलन धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा था, धीरे-धीरे लोग इससे जुड़ रहे थे। हम प जिस तरह से कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत हुई, सोनीपत में हुई, खाप मेंबर्स ने, खाप पंचायत के लोगों ने और किसान यूनियन के लोगों ने जिस तरह से सरकार को अल्टीमेटम दिया कि 9 तारीख तक होना चाहिए, ये कोई ना कोई हल होना चाहिए, बातचीत का रास्ता निकलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 9 तारीख से पहले अगर बातचीत हुई है और उसका बातचीत का रास्ता खुला है, तो बिल्कुल ये खिलाड़ियों की एक तरह से जीत भी कहा जा सकता है। जीत ही हुई है परवेश, क्योंकि अमित शाह सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है कि अमित शाह और खिलाड़ियों के बीच या खिलाड़ियों के कोच के बीच जो मीटिंग हुई है, उसमें खिलाड़ियों को आश्वासन दिया गया है कि बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो उसको लेकर ये समझा जा सकता है कि हाँ, ये खिलाड़ियों की जीत ही है। आलोक, कम से कम ये माना जाए कि सरकार इस मामले पर अब पहल कर रही है कुछ, कि बातचीत के ज़रिए इस मसले को सुलझाया जाए, क्योंकि सरकार को भी ये लगने लगा है कहीं न कहीं कि आंदोलन बहुत बड़ा होता जा रहा है। जहाँ तक बात की जाए किसानों की, उनका भी इन्वॉल्वमेंट इस आंदोलन में हो गया है। फिर कई विपक्षी पार्टियों के नेता भी इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं, और खापों की जो महापंचायत हुई है पिछले दिनों 2-3 जगहों पर, उसको लेकर कहीं न कहीं सरकार पर भी ये दबाव था कि इस आंदोलन को एक विराम लगाया जाए या इसको थामा जाए, तो कुछ ना कुछ पहल की जाए। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि हर आंदोलन को लेकर क्योंकि सरकार अपने ढंग से चीज़ों को देखती है और सरकार ये कोशिश करती है कि पहले ये देखा जाता है कि आंदोलन किस स्तर का है, आंदोलन कैसे आगे बढ़ रहा है।
कितना मजबूत आंदोलन है, इस आंदोलन का किस तरह का प्रभाव है। तो तमाम चीज़ों को उसी तरीके से केंद्र सरकार ने भी देखा है और जिस तरीके से आंदोलन यदि बढ़ता है, तो ज़ाहिर तौर पर अपनी तरफ से सरकार एक कोशिश करती है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि 28 तारीख को जबकि महापंचायत होनी थी नई संसद के बाहर, उस वक़्त भी एक केंद्र के एक अधिकारी पहले दिन, जिस दिन पंचायत होनी थी, उससे पहले दिन जंतर मंतर पर पहुंचे थे। तमाम पहलवानों से उन्होंने बात की थी और ये कहा था कि 28 तारीख क्योंकि नई संसद का उद्घाटन होना है, एक बड़ा फंक्शन है, उसको लेकर यदि किसी तरीके से पहलवान उस तरीके से अशांति फैलाते हैं तो इसका सही संदेश नहीं जाएगा। इसलिए आप बातचीत कर लें और आप धरने से उठ जाएं। इस तरह की रिक्वेस्ट की गई थी। एक बड़े अधिकारी केंद्र की तरफ से गए थे जंतर मंतर पर, उन्होंने बात की थी, मगर वो चीजें सिरे नहीं चढ़ पाई थी। उसको लेकर भी पहलवानों के बीच में विरोधाभास था। कुछ जो पहलवान थे वो इस बात पर राजी थे कि ऐसा किया जा सकता है, कुछ पहलवानों ने कहा कि ऐसा नहीं करेंगे। तो जाहिर तौर पर उस पर सहमति नहीं बन पाई सबकी और इसीलिए ये तय किया गया कि नहीं, 28 तारीख का जो महापंचायत है वही चलेगी, महिला महापंचायत होनी चाहिए। और वो सिलसिला कहीं न कहीं रुक गया। उसके बाद सरकार ने देखा कि तमाम तरह की जो पंचायतें हो रही हैं, जो समर्थन जुट रहा है और अलग-अलग जगह से सरकार के जो इनपुट थे, सरकार को भी खबरें मिल रही हैं और जिस तरीके से मामला अब राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है, कई जगह से बाहर से भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि इस आंदोलन को लेकर चीज़ें और बयान सामने आए हैं। उसको सरकार तरफ से दिख रही है और इसीलिए ये बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू किया गया है ताकि इस बातचीत के माध्यम से ये कोशिश की जा सके कि इस मसले को सुलझाया जा सके। या फिर जो खाप पंचायत वाले हैं वो भी ये मानते हैं कि यदि संवाद चलता है तो संवाद के ज़रिए चीज़ें सुलझ सकती हैं और जिस तरीके से आज की जो चीज़ें हुई, उससे कहीं न कहीं एक बार फिर से चाहे वो नेगेटिव पब्लिसिटी हो मगर फिर भी जो बात है, जो आंदोलन है वो चर्चा में आता है। जो फेक न्यूज़ के ज़रिए चाहे आंदोलन चर्चा में आया मगर ट्विटर पर ट्रेंड किया तो उसके ज़रिए एक चर्चा हुई कि आखिर इस आंदोलन में चल क्या रहा है। और इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं, जो फ़ेक न्यूज़ के ज़रिए दरअसल इस फ़ेक न्यूज़ को क्योंकि ये जो असमंजस की स्थिति बनी है, ये असमंजस की स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि ठीक तरीके से उन चीज़ों को समझा नहीं गया। क्योंकि साक्ष्य मलिक जो हैं, वो पहुँचती हैं एक ऑफ़िस में, रेलवे के ऑफ़िस में और उनको लगा कि बाकी मीडिया को लगा कि इन्होंने नौकरी जॉइन कर ली है। उस बात को साक्षी मलिक ने अपनी तरफ से एएनआई से बातचीत में ये क्लियर किया कि उनके पास ओएसडी की ज़िम्मेदारी है। ओएसडी की ज़िम्मेदारी है तो लिहाज़ा उसके तहत जिस तरीके के कुछ काम हैं, जो ज़ाहिर तौर पर ज़रूरी काम हैं, तो ऐसे में जबकि आंदोलन धरना नहीं चल रहा है, उस एब्सेंस में कुछ वक़्त के लिए वो अपनी वो जो ज़िम्मेदारी है, उसको निभा रही हैं। और इसी को ये मीडिया में समझ लिया गया कि उन्होंने फिर से नौकरी को जॉइन कर लिया है, बजरंग पूनिया ने भी नौकरी को जॉइन कर लिया है और अब वो आंदोलन में शरीक नहीं होंगे। खैर उस बात को बजरंग पूनिया ने और साक्ष्य मलिक ने ट्वीट कर क्लियर कर दिया है कि चीज़ें वैसी नहीं हैं। मगर ज़ाहिर तौर पर इस न्यूज़ के ज़रिए भी कहीं न कहीं जो आंदोलन है उसकी चर्चा हुई और सरकार की जो बातचीत थी उसकी भी चर्चा हुई। तो पिछले 2 दिन से हम ये कह सकते हैं कि इसको लेकर लगातार घटनाक्रम चल रहा है और कहीं न कहीं संवाद की स्थिति यदि आती है, तो ज़ाहिर तौर पर चीज़ें संवाद से सुलझ सकती हैं। जी प्रवेश। जी आलोक, संवाद क्योंकि किसी भी चीज़ के हल के लिए संवाद बेहद ज़रूरी है। अगर संवाद नहीं होगा तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, आंदोलन भी आगे खिसकता चला जाएगा और फिर वो क्या रूप लेगा ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं उनमें भी काफ़ी गुस्सा था। हमने तमाम जो महापंचायत हैं वो कवर की गुरपिंदर। जिस तरीके का आक्रोश था लोगों में, आपको क्या लगता है कि ये जो आंदोलन है ये किस दिशा में बढ़ रहा था? परवेश, जिस तरह से हम लोगों ने जंतर मंतर पे भी जाके कवर किया कि किसान महापंचायतें भी हमने कवर की हैं। उस तरीके से लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था सरकार के प्रति कि सरकार इतने दिन से सुन नहीं रही है, क्योंकि ये महिला पहलवान है, खिलाड़ी गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान है, देश का नाम रोशन किया है इन्होंने। पर उसके बावजूद ये सरकार उनकी सुन नहीं रही है। लोग अपने अलग-अलग तरीके से कोई किसी तरीके से सरकार के ऊपर अपना गुस्सा ज़ाहिर कर रहे थे और सरकार को लगातार ये संदेश दे रहे थे कि महिला खिलाड़ियों की सुनवाई होनी चाहिए। जो उन्होंने यौन उत्पीड़न के बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगाए हैं, उनकी सुनवाई हो और बृजभूषण की गिरफ्तारी हो।
जिस तरीके से लोगों में गुस्सा भरा हुआ था, वो ऐसा लग रहा था ये दिन ब दिन धरना जो है वो आंदोलन का रूप ले रहा है। और जिस तरीके से किसान आंदोलन बड़ा हो गया था, लोग ये भी कह रहे थे कि 13 महीने किसान आंदोलन चला है और धीरे-धीरे संस्थाएँ जुड़ रही थी आंदोलन के साथ। तो उस तरीके से देख के लग रहा था कि आंदोलन जो है वो बहुत ही उग्र रूप लेने वाला है। हालाँकि जैसे कि अल्टीमेटम सरकार को 9 तारीख का था, 9 तारीख से पहले बातचीत करके सरकार ने अपनी समझदारी का प्रूफ दिया है। तो ये बड़ा आंदोलन होने से सरकार ने इसको एक तरह से रोक लगा दी है, क्योंकि ये बातचीत का रास्ता खोल के हर किसी के मन में यही था कि सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अगर सुनवाई नहीं करती तो ये बहुत ही उग्र रूप लेता ये वाला आंदोलन। जी आलोक आलोक जिस तरीके से सरकार का ये एक तरीके से कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि बैकफुट पर आ गई है सरकार, क्योंकि बातचीत अब शुरू हो गई है और बृजभूषण के ऊपर भी दबाव है कि वो बयानबाजी ना करें, जिस तरीके की फप्तियां वो पिछले अपने भाषणों में कसते आए हैं इन आरोपों को लेकर, और तमाम तरह की सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चल रही हैं पहलवानों के खिलाफ, उस पर भी कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगेगा और ये आंदोलन भी एक सही दिशा में निकलेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बृजभूषण को लेकर जिस तरीके से 2 तारीख को जिस वक्त कुरुक्षेत्र में पंचायत चल रही थी, उसी वक्त बीजेपी की तरफ से ये कहा गया, बीजेपी के जो आला हाईकमान है, जो नेता हैं, वहां से एक संदेश देने की कोशिश की गई और बृजभूषण को ये कहा गया कि वो अनाप-शनाप की जो बयानबाजी है, वो ना करे इस मामले में, क्योंकि मामला गंभीर है। लिहाजा वो इस तरह का कोई भी बयान ना दें जिससे कहीं न कहीं मुश्किलें सरकार की बढ़ें या फिर पार्टी की मुश्किलें बढ़े। तो ये एक अपनी तरफ से जो आला हाईकमान की तरफ से संदेश दिया गया बृजभूषण को, उसके बाद बृजभूषण की तरफ से इस तरीके की जो बयानबाजी है वो देखने को नहीं मिली है, तो वो एक अंकुश पार्टी की तरफ से लगाया गया। और दूसरा, पार्टी ने, क्योंकि बृजभूषण शरण की तरफ से 5 तारीख को अयोध्या में एक रैली की जानी थी जिसकी वो जोर शोर से अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, उस रैली को रद्द कर दिया गया। तो जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि बृजभूषण जो है वो अपनी तरफ से जो चीजें कर रहे थे या जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे, उस पर रोक लगी है। पार्टी ने उस तरीके से काम किया है। और जहां तक बात है कि सरकार बैकफुट पर आ गई, क्योंकि आंदोलन कोई भी होता है तो उसमें क्या होता है कि दोनों पार्टियां अपनी तरफ से दबाव बनाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि बार्गेनिंग की जाती है इस तरह की चीजों में। जो मांगे होती हैं वो कम से कम मानी जाए। सरकार या फिर कोई अधिकारी होता है तो वो अपनी तरफ से कोशिश करता है कि आंदोलनकारियों की जो मांगे वो कम कम मान जाए। दूसरी तरफ आंदोलनकारी ये करते हैं अपनी तरफ से दबाव बनाने की कोशिश कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी जो मांग है वो सरकार से या अधिकारियों से मनवा पाए। ये कोशिश रहती है और उस दबाव की स्थिति दोनों तरफ से रहती है। इसीलिए सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश ये करती है कि आखिर कितनी बार्गेनिंग की जाए। इसीलिए सरकार ये अपनी तरफ से इस तरह के आंदोलन को लेकर जब बातचीत शुरू करती है तो होता ये है कि अपनी तरफ से एक ऑफर दी जाती है जो सामने से आंदोलन कर रहा है उसको, और उसके बाद कुछ वक्त के लिए वो चीजें ढीली छोड़ दी जाती हैं ताकि बार्गेनिंग की जा सके, ताकि सामने से कोई यदि रिवर्ट बैक आता है तो उस मसले पर उस तरीके से आगे बढ़ा जाए। तो ये एक रणनीति होती है और यही रणनीति आंदोलन के वक्त आजमाई जाती है। इसलिए सरकार भी उस रणनीति के तहत चल रही है और सरकार अपनी तरफ से ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इस मसले को बातचीत के जरिए सुलझाया जाए, क्योंकि यदि चीजें बिगड़ती हैं तो जाहिर तौर पर वैसे में यदि किसान आंदोलन की तरह आंदोलन बड़ा होता है तो चीजें फिर सुलझाने में वक्त लगेगा और कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो अलग अलग पंचायतें हुई उसमें अलग अलग लोगों ने ये कहा कि दिल्ली में जो चीजें सप्लाई होती हैं, चाहे वो दूध है या फिर और आवश्यक चीजें हैं, उनको बंद कर दिया जाए। तो यदि ऐसा होता है, क्योंकि आंदोलन में इस तरीके की चेतावनी या इस तरीके की धमकी आंदोलनकारी देते हैं, तो और यदि ऐसा होता है तो मुश्किलें बढ़ती हैं। तो वैसे में सरकार भी इन चीजों को समझती है और सरकार ये चाहती है कि चीजें सामान्य रहें, इसीलिए बातचीत का जो तरीका है वो शुरू किया जाए और संवाद के जरिए चीजों को सुलझाने की कोशिश की जाए। जी प्रवेश। आलोक, क्या आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि बृजभूषण सिंह को, शरण सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि चीजें कुछ कानूनी बाध्यताएं भी है।
जाहिर तौर पर कानून किस तरीके से इजाजत देता है इस मसले पर, क्योंकि यदि कोई भी चीज वैसे में उस तरीके की लगेगी, उन धाराओं के तहत तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए या उन धाराओं के तहत गिरफ्तारी बनती है, तो जाहिर तौर पर उसके लिए जो खिलाड़ी हैं वो भी दबाव बनाएंगे और जो बाकी उनके समर्थक हैं वो भी दबाव बनाएंगे और सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश करेगी यदि वो बातचीत का सिलसिला शुरू करती है, क्योंकि तमाम जो आंदोलनकारी है उनकी भी पहली मांग यही है कि बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी हो, क्योंकि पास्को का आरोपी है और पोस्को एक्ट के तहत यदि गिरफ्तारी होती है तो ये एक पहली जो मांग है वो कहीं ना कहीं पहलवानों की और पहलवानों के समर्थकों की है। ऐसे में सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश ये कर रही है कि कुछ मांगों को माना जाए। हो सकता है कि उस तरीके की चीजें की जाएं आने वाले वक्त में, क्योंकि जैसे जैसे संवाद शुरू होगा देखना ये होगा कि पहलवानों की तरफ से और क्या क्या कंडीशन निकलकर सामने आती हैं। मगर जिस तरह की तमाम जो कवरेज हमने की है, चाहे वो जंतर मंतर हो या फिर ये पंचायतें हैं, इन तमाम जगहों पर ये निकलकर बात सामने आई कि पहली जो मांग है वो यही है कि बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी हो। तो जाहिर तौर पर प्रायोरिटी है और ऐसे में सरकार के सामने पहली मांग यही रखी जाएगी। अब देखना ये है कि सरकार कितना दबाव इस मांग को लेकर मानती है और आखिर मानकर दबाव गिरफ्तारी होती है या नहीं। जी प्रवेश। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक और गुरपिंदर इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो सरकार की तरफ से एक पहल कर दी गई है कि पहलवानों से मुलाकात हुई है और तमाम तरीके के आश्वासन जो है पहलवानों को दिए गए हैं। वहीं जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें जिस तरीके की खबरें चल रही हैं उनको साक्षी मलिक ने फेक बता दिया है कि उन्होंने आंदोलन से हटने का फैसला नहीं किया है और ये जो सारी तमाम खबरें चल रही हैं ये फर्जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए आलोक और गुरपिंदर। नमस्कार।